पिछला क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट किए थे अल्कोहल का। और अल्कोहल के बारे में बताया गया कि ये 5 तरह से केमिकल रिएक्शन करता है। पांचों तरीका आपको बताया गया, जिसका पहला रिएक्शन था रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। और OH बॉन्ड के क्लीवेज से एक रिएक्शन आपको बताया गया था जिसमें आप पढ़े थे रिएक्शन विथ मेटल। उसमें दो रिएक्शन आता है, एक सोडियम मेटल के साथ और एक एल्युमिनियम मेटल के साथ। आज उसका दूसरा तीसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। शायद ए और बी करके नंबरिंग कर रहे हैं क्या? 1 2 करके चलिए। तो दूसरा नंबर लिखिए तो लिखेंगे रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड लिखे हुए हैं क्या? तो ये भी मेटल हाइड्राइड ही है। चलिए ठीक है, सोडियम हाइड्राइड परफेक्टली लिख दीजिए, कोई बात नहीं। सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है NaH। और ये टूटता कैसे है? ये जब भी टूटेगा तो Na पर आएगा प्लस और H पर आएगा माइनस। आप एल्कोहल का रिएक्शन देख रहे हैं ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो बताइए, ROH, बताओ ये एल्कोहल है। इसका रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ? NaH के साथ। ये टूटेगा Na प्लस में और H माइनस में। ये टूटेगा इस O पर माइनस और H पर प्लस। यहाँ का H माइनस और यहाँ का H प्लस मिलके क्या बना देगा? H2। और O माइनस के साथ Na प्लस जुड़ जाएगा, क्या बना देगा? RONA प्लस H2। इसी को ना हम लोग बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। पीछे वाला रिएक्शन आप देख लीजिए और ये रिएक्शन देख लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट आपको बिल्कुल सेम नजर आएगा। प्रोडक्ट नहीं है सेम, बस यहाँ पर दो कॉफिशिएंट उसमें लगा हुआ था बैलेंस जब कर रहे थे, सोडियम के साथ जब रिएक्शन कराए थे तो अलग अलग रिएक्शन में थोड़ा बहुत बात तो बदलेगा ही। एक एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई भाषा नहीं लिखना है, सीधे लैंग्वेज रिएक्शन लेके निकल जाना है, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ईजी रिएक्शन है। ये बना देगा CH3ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी में यदि हम इथाइल एल्कोहल ले लें, CH3CH2OH, तो ये सोडियम हाइड्राइड हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके बना देगा सोडियम इथॉक्साइड CH3CH2ONA प्लस H2। 12th का सभी बैच खुला हुआ है, जो लोग पूछ रहे हैं कि 8 से 9 खुला है बंद है। आज का क्लास भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें 2 3 बात ऐसा है जिसमें एक बात पूछेगा जरूर आपको एनुअल एग्जाम में, और थोड़ा कंसेप्चुअल भी। क्या बढ़े आगे? लिखते चलिएगा साथ साथ। तो ये था रिएक्शन विथ NaOH। अब हम इसका तीसरा रिएक्शन पढ़ेंगे। ये है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अब हम लोग रिएक्शन देखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का? RmGx। लिखेंगे तीसरा नंबर। देखिए, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो बताओ तो। ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको हम बोलते हैं? RmGx, यही स्पेसीज है। और ये टूटता कैसे है? R माइनस में।
और MgX+ में। आपको यदि ढंग से याद हो पीछे, तो ये रिएक्शन आपको पढ़ाया हुआ है। अभी जो आप हेडिंग डाले हैं रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये किसका रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? एल्कोहल का। और आप याद कीजिए कि एल्कोहल का रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ नहीं पढ़े हैं। हम आपको बताते हैं कहाँ पढ़े हैं। जब आप एल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और रिएक्शन विथ मेटल पढ़ रहे थे, तो उसका सबसे पहला रिएक्शन आप पढ़े थे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, याद है? मैग्नीशियम के साथ एल्काइल हैलाइड रिएक्शन किया था, तो याद करो Mg बीच में चला गया था, Rmg का निर्माण किया था, और वहीं पर हम क्या किए, RMgX के बारे में बताना थोड़ा शुरू कर दिए थे। और बोला गया था कि RMgX जो है ना हाईली रिएक्टिव स्पेसीज है, क्योंकि ये टूट के R- और MgX+ देता है। और ये इतना हाईली रिएक्टिव स्पेसीज है कि ये नॉर्मल वाटर के साथ, एमीन के साथ, ये अमोनिया गैस के साथ और एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन देता है। 3 रिएक्शन पढ़े थे, उसमें याद करो बाई प्रोडक्ट में बार बार ये बन रहा था, MgX के साथ कभी OH जुड़ गया था, कभी OR जुड़ गया था, कभी NH कुछ ऐसा जुड़ गया था वहां पर। तो ये सब जुड़ा था, आपको याद नहीं है, हम इस रिएक्शन को लिखा देते हैं, लेकिन याद रहना चाहिए। इसका लैंग्वेज जो आएगा हम यहाँ बाद में लिखेंगे, पहले आप रिएक्शन देख लीजिए तो लैंग्वेज समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो हम एल्कोहल लेते हैं, ROH। इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ? RMgX के साथ। तो RMgX, दो दो R आ रहा है, तो इसमें इसको हम क्या कर देते हैं, R-। ये टूटेगा R- में, और ये टूटेगा H+ में और O- में। R- और H+ मिलके क्या बना देगा, R-H। याद करो यही ना एल्केन हुआ करता था। और एक बाई प्रोडक्ट क्या बना देगा, Mg पर प्लस आया है, Mg के साथ तो X जुड़ा हुआ है ही, इस पर प्लस आया है, इसका जो प्लस है इस O- को जोड़ लेगा, तो O और O के साथ जुड़ा हुआ कौन है, R। आप याद कीजिए इसको बोलते थे हम लोग अल्क ऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, याद है? और ये क्या है, एल्केन। तो यहाँ से हम नॉर्मली कह सकते हैं कि जब कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देन एल्केन इज फॉर्म्ड। और ये एल्केन बनेगा किससे, एल्कोहल वाला से या ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला आर से? ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला आर से, ये तो आपको समझना पड़ेगा। लिखेंगे नीचे रो देख, व्हेन एल्कोहल reacts with Grignard reagent, then alkane is formed। ये रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जितना लिख दिए वो काफ़ी है। जहाँ याद दिलाए हैं वहाँ जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। हो गया, रिएक्शन लिख लीजिए तो। इस रिएक्शन को लिखिए, कद गो एग्जाम्पल लिख लीजिए खुद से। क्या एग्जाम्पल लिखाएगा क्या? जैसे मान लो कि मिथाइल एल्कोहल हम लेते हैं CH3OH, और यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड लेते हैं या क्लोराइड CH3MgCl। तो यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ बनेगा CH4 + MgCl OCH3। क्या नाम होगा इसका, मिथऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये क्या है, मीथेन।
यहाँ पर हम इसलिए बोले कि टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, प्रोडक्ट एक ही कार्बन से मीथेन ही बनेगा। कंफ्यूजन तो तब होगा ना जब अलग अलग संख्या में कार्बन हो, वहां पर हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए, लेकिन बहुत छोटा चीज है, ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगा। CH3CH2OH, इसका रिएक्शन आप करा दो CH3MgBr के साथ, बताओ क्या बनेगा। यहाँ इथेन बनेगा या मीथेन बनेगा? यहाँ भी मीथेन ही बनेगा, क्योंकि आप देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो एक ही ना कार्बन है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला एल्काइल एल्काइल ही ना एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो एक बार फिर से बनेगा यहाँ पर मीथेन, CH4 + MgClO, यहाँ लिख देते हैं C2H5। अरे यही ना C2H5। बताइए तो इथेन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आप इथेन बनाना चाहते हैं तो यहाँ कार्बन की संख्या बढ़ाइए। तो मान लो कि एक बार फिर से हम एल्कोहल ले लेते हैं, मिथाइल एल्कोहल CH3OH, और इसका रिएक्शन कर देते हैं इथाइल, इसी को हम चाहें तो C2H5 भी लिख सकते हैं, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। बताइए क्या बनाएगा ये बना देगा CH3CH3 + MgClOCH3। क्या जी ठीक है ये? तो ये सब बाई प्रोडक्ट है, आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये भी मीथेन ही है, लेकिन ये है इथेन। यहाँ पर जो हेलोजन इधर रहेगा वही वहां रहेगा, Cl लिखा गया था गलती से। क्या दिक्कत भी है इसमें? बढ़े आगे, चौथा लिखेंगे। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। एरो दीजिए, लिखिए। when alcohol reacts with carboxylic acid in presence of concentrated H2SO4, then ester is formed. This reaction is known as esterification of alcohol or esterification reaction. When alcohol reacts with carboxylic acid in presence of concentrated H2SO4, then ester is formed.
दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल और एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टर बनता है इसीलिए इसको एस्टेरिफिकेशन कहा जाता है। अब इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए इधर हो गया लिखा हुआ। सबसे पहले आप एल्कोहल लीजिए, साथ साथ लिखते चलिए। ROH, ये एल्कोहल है। इसका रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। बताइए, RCOOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को पलट के हम लिखें तो लिख सकते हैं HOC डबल बॉन्ड O R डैश। R डैश इसलिए क्योंकि यहाँ भी R है वहाँ भी R है, तो पता तो चले कि कार्बोक्सिलिक एसिड का R कौन है और एल्कोहल का R कौन है, क्योंकि अंतर आएगा प्रोडक्ट में यदि आप उल्टा पुल्टा कर देंगे तो। ये रिएक्शन करता है किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये नेचर में। बताइए ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी जो आप टाइप पढ़ रहे हैं एल्कोहल के रिएक्शन का, उसमें हर बार O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH, और ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देगा? H2O। और H2O बनेगा, उसके बाद बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा बताइए तो? नहीं, ये तो बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? R जो है वैसे लिखो, O के बाद C डबल बॉन्ड O R डैश प्लस H2O लिख दें। अच्छा, इसी प्रोडक्ट को हम चाहें तो पलट के लिखना, तो क्या लिख सकते हैं? R डैश C डबल बॉन्ड O R। बताइए कि ये ईस्टर है क्या? इसीलिए इसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहा गया। मात्र एक एग्जाम्पल देखें इस पर, जैसे CH3OH रिएक्शन करता है, मान लीजिए। अब इसको हम सीधा करके लिख रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH के साथ। थोड़ा प्रोडक्ट लिखा हो तो कैसे बनाओगे? यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, और ये O किससे जुड़ जाएगा? इसी C से सर। क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस H2O। ये एकमात्र एग्जाम्पल है, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल इथानोएट, या इसी को आप मिथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं कॉमन कॉमन सिस्टम में। तो रिएक्शन तो खैर ये नॉर्मल है, लेकिन इससे संबंधित एक टेक्निकल बात क्या है जो बराबर पूछता रहा है, आइए उस पर थोड़ा विचार करते हैं। कुछ इसमें एक टर्म आता है, ऑर्डर ऑफ एस्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट है, VVI लगा दीजिए। ऑर्डर ऑफ एस्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ऑर्डर ऑफ एस्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। इसका यहाँ ये मतलब है कि कौन एल्कोहल इस रिएक्शन में फास्ट रिएक्शन करेगा। जब एस्टेरिफिकेशन होगा एल्कोहल का, तो कौन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा? एल्कोहल जनरली 4 तरह का होता है। डिग्री क्लासिफिकेशन में 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और एक होता है मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का डिग्री क्लासिफिकेशन नहीं होता, ये अपने आप में अलग टाइप का एल्कोहल है। वहाँ एक कार्बन ही है, तो वहाँ पर क्या आप उसका डिग्री क्लासिफिकेशन कीजिएगा? तो 4 चीज। आप में से कोई बता सकते हैं कि किसका कौन सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा और उसका कारण क्या है? देखो, ये जब भी रिएक्शन करेगा ना, तो बॉन्ड एल्कोहल का जब टूटेगा तो O पर माइनस आएगा और H पर प्लस आएगा। इसका मतलब है कि हर बार इस रिएक्शन में एल्कोक्साइड आयन का निर्माण होगा, हर बार। और जो एल्कोक्साइड आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा
वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। तो इसी सिद्धांत पर यदि हम चल के देखें तो जैसे मान लीजिए कि C के साथ O पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर हर जगह मान लो हाइड्रोजन 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 लगा हुआ है। इस इंटरमीडिएट का निर्माण किस एल्कोहल से होगा? मिथाइल एल्कोहल से। इसी में ना तुम H प्लस लगा दो तो ये हो जाएगा CH3OH। अब यदि हम इसी पर बात करें, एक हाइड्रोजन हटा दो और लगा दो R, बताइए ये किस डिग्री का एल्कोहल से बनेगा? 2 डिग्री से। फिर एक और हाइड्रोजन हटा दो और फिर लगा दो R, ये किससे बनेगा? 2 डिग्री से। 2 डिग्री से बनेगा ना जी। RCHROH, बीच में है ना, और एक और जो H बचा हुआ है उसको भी आप हटा के R जोड़ दीजिए, वो माइनस। बताइए ये 3 डिग्री एल्कोहल से बनेगा, ये 2 डिग्री एल्कोहल से बनेगा, ये 1 डिग्री एल्कोहल से बनेगा, और ये मिथाइल एल्कोहल से बनेगा। इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। बताइए तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है और क्यों? यहां पर ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट नहीं इंटरमीडिएट, ये सबसे कम स्टेबल है, ज्यादा नहीं, सबसे कम। और क्या, क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री एल्कोक्साइड आयन है। अब आप एक बात बताओ, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, ये अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा। तो न्यूट्रल करना चाहेगा तो इससे जुड़ा हुआ कोई एक्सेप्टर होता तब न उसको न्यूट्रल करने का प्रयास करता। जबकि यहाँ पर जुड़ा हुआ जो चीज है वो आर है, और आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का मतलब डोनर। प्लस आई इफेक्ट होता है ना जी एल्काइल ग्रुप में, ये इलेक्ट्रॉन पुश करता है। तो पता चलेगा कि एक तो एच के टूटने के कारण ऊपर माइनस आया है, ऊपर से जितना 3 गो आर है उसको और इलेक्ट्रॉन दे दे के उसके माइनस डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ना कि घटा रहा है। तो इस स्थिति में ये सबसे लेस स्टेबल होगा। तो सबसे मोस्ट स्टेबल कौन होगा? मिथाइल वाला, क्योंकि इसमें कोई भी डोनर लगा हुआ नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि जब ये रिएक्शन करेगा तो इसका जो ऑर्डर निकलेगा, ये ऑर्डर होगा मिथाइल एल्कोहल का सबसे फास्ट, इसके बाद 1 डिग्री एल्कोहल का, इसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल का, और सबसे लास्ट में 3 डिग्री एल्कोहल। तो एस्टेरिफिकेशन का जो ऑर्डर होता है उसमें मिथाइल एल्कोहल सबसे आगे है। आप इसको लिखेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों होगा तो बताइए क्यों होगा? बिकॉज 3 डिग्री एल्कोक्साइड आयन इज least stable while अच्छा ये बताइए CH3O माइनस यही नहीं बना था मिथाइल अल्कोहल से? इसको बोलेंगे मिथॉक्साइड आयन। इज मोस्ट स्टेबल। देखो कहीं भी तुमसे जब ऑर्डर पूछता है ना कि ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो वो एक दो चीज पर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि रिएक्शन के बीच में जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट नहीं इंटरमीडिएट जो बन रहा है, वो कौन सा इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। कभी कभी ये ऑर्डर डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको याद होगा जब आप एल्केन का हेलोजिनेशन करवा रहे थे सनलाइट के प्रेजेंस में, सबसे पहला रिएक्शन पढ़े थे आप एल्काइल हैलाइड का, उसमें याद होगा F2 सबसे फास्ट रिएक्शन किया था, Cl2 उसके बाद, Br2 उसके बाद, और I2 सबसे बाद। क्योंकि F और F के बीच का बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सबसे फास्टली डिसोसिएट ये होता है। तो जब सबसे फास्ट डिसोसिएट होगा वही सबसे पहले अटैक करेगा और प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो अलग अलग रिएक्शन में बातें अलग अलग होती है, एक ही चीज को हर जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं, बातें बदल जाती हैं। तो ये था तीसरा रिएक्शन, और इसमें आप ये बात इंडिकेट कर दीजिए। इस
इन चीज़ों को आप इंडिकेट कर दीजिए। ये है एच एच एच, ये कौन सा आयन है? मिथॉक्साइड आयन। इसके बाद सी ओ पर माइनस, इस तीन जगह में से एक जगह अब आप कर दीजिए आर, एच एच, ये है 2 डिग्री अल्कोक्साइड आयन। इसी में आप एक जगह और ले लीजिए, आर सी आर एच ओ माइनस, और ये 1 डिग्री है, सॉरी, ये 1 डिग्री अल्कोक्साइड आयन है, ये 3 डिग्री एल्कोक्साइड आयन है। ओ तेरी, ये हो तो 2 डिग्री होगा ना, आर सी आर आर ओ माइनस, ये 3 डिग्री एल्कोक्साइड आयन है। और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, उससे कम ये, उससे कम ये, और सबसे कम ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑर्डर। और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो सबसे फास्ट रिएक्शन कर रहा है स्टेरिफिकेशन में। इसका ये कौन सा नंबर था? 4। आइए 5 पर। 5 नंबर का जो रिएक्शन है ना, ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। बस थोड़ा सा रिएक्टेंट बदलेगा। अच्छा, ये सब जो चीज लिखा हुआ है ये क्या है? इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही है ना ये, इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन, यही सब होगा। आप इस सब जगह पर माइनस को हटा के एच लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, वो हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, और वो हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। लिखेंगे 5। रिएक्शन विथ एसिड हेलाइड और एसाइल हेलाइड। रिएक्शन विथ एसिड हेलाइड और एसाइल हेलाइड। बताइए एसिड हेलाइड का फॉर्मूला बोलो जल्दी। आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, यही ना होगा? अभी हमको इसमें स्टेटमेंट लिखना है, वो आप लिखिएगा मत, पहले आप इधर देखिए। आर ओ एच, क्या है ये? एल्कोहल। इसी का रिएक्शन कराना है एसिड हेलाइड के साथ, उसको पलट के लिख दो, एक्स सी डबल बॉन्ड ओ आर। क्या है, क्या ही हुआ ये? एसिड हेलाइड। बताइए तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये ओ एच बॉन्ड टूटेगा, तो ये टूटेगा एच प्लस में, ये एक्स माइनस में, ये दोनों मिलके क्या बना देगा? एच एक्स। अच्छा, इसको आर डैश कर दें क्या? क्या बन जाएगा? ये रिएक्शन जो होता है ना, ये पीरिडीन के प्रेजेंस में होता है। बताइए क्या बनेगा? आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस एच एक्स। क्या ये ईस्टर नहीं है? हाँ या ना? लेकिन इस रिएक्शन को हम लोग एस्टरिफिकेशन नहीं कहते हैं, इस रिएक्शन को कहा जाता है एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल। क्यों कहा जाता है?
आप देखिए एल्कोहल में आर के साथ ओ था, एच निकला, और यहां से क्या निकला, एक्स। और ये जो ग्रुप बचा इसी को हम लोग एसाइल ग्रुप कहा करते हैं। तो एल्कोहल में एक्चुअल में एसाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम क्या स्टेटमेंट देंगे उसको सुनिए। हम कहेंगे कि व्हेन एल्कोहल रिएक्ट्स विथ एसिड हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, then ester is formed. This reaction is known as acylation of alcohol. लिखिए तो एरो देके। लिखिए when alcohol reacts with acid halide in presence of pyridine, then ester is formed. This reaction is known as acylation of alcohol. This reaction is known as acylation of alcohol. स्टेटमेंट लिखिए, रिएक्शन उतारिए, एक एग्जांपल खुद से लिखिए। ऊपर वाला हेडिंग मिटा दें। क्या एग्जाम्पल लिखा गया, क्या करना था उसमें बताइए। यहाँ पर आर की जगह क्या लेंगे, CS3। यहाँ भी मान लो CS3 ही ले लो, दोनों जगह हो जाएगा CS3 CS3। इस तरह से एल्कोहल का ये पहला टाइप का रिएक्शन समाप्त हुआ, जिसमें टोटल 5 रिएक्शन आपको पढ़ना था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका दूसरा रिएक्शन। पहले आप बताइए तो दूसरा में लिखे क्या थे आप, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। अब जो बॉन्ड टूटेगा C और O के बीच का, तो लिखें, चेंज करें इसको, लिखिए 2 नंबर देके। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। और ये आप पढ़ चुके हैं, एक भी बात इसमें कुछ नहीं बोलना है, खाली हम बस लिख दे रहे हैं, और आप भी उतने तेजी में लिख लीजिए क्योंकि लिखने के साथ ही हम इसको तुरंत मिटा देंगे। जब एल्कोहल का रिएक्शन 5 डिफरेंट चीजों के साथ होता है,
जब आप एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे फ्रॉम एल्कोहल दूसरा नंबर, तो याद कीजिए 5 रिएक्शन पढ़े थे। पहला में जो रिएक्शन हुआ था वो HX के साथ रिएक्शन हुआ था, जब हम लोग X के रूप में Cl या Br लिए थे। दूसरा रिएक्शन HCl के साथ हुआ था, जिसमें उपस्थिति जरूरी होती थी किसकी, ZnCl2 की। तीसरा रिएक्शन PX3 के साथ हुआ था, चौथा रिएक्शन PCl5 के साथ हुआ था, और पांचवा रिएक्शन SOCl2 के साथ हुआ था, याद है आपको। और हर एक रिएक्शन में RX का निर्माण हुआ था। यहाँ पर RX, यहाँ पर RCl, यहाँ पर RX, यहाँ पर RCl, और यहाँ भी RCl। आप याद करो, इसका जो बाई प्रोडक्ट हुआ था उसको भी हम लिख दें सबको, शायद आपको याद आ जाए। इसका बाई प्रोडक्ट हुआ था H2O, रीअरेंजमेंट रिएक्शन था, ये भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन था H2O। इसमें बना था H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। याद करो 3 स्टेप में ये रिएक्शन हुआ था, याद है, 3 स्टेप में X माइनस को निकाला था। ये रिएक्शन में बना था प्लस में HCl, और एक बना था फॉस्फोराइल क्लोराइड OPCl3, और इसमें एक प्रोडक्ट बना था SO2, और एक प्रोडक्ट बना था HCl। इस सभी रिएक्शन को आप पढ़े हैं कहाँ, जब आप प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे तो उसका 3 तरीका बताया गया था। पहला था हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, दूसरा था प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, और तीसरा था हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल में आप ABCDE करके 5 रिएक्शन पढ़े हैं, वहाँ पांचों रिएक्शन का मैकेनिज्म देखे हैं। आप याद करो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट बार बार होता था, ये सब रिएक्शन इसी में आपको बताया गया था। तो ये ऑलरेडी हो गया है, आपको यदि इच्छा हो तो एक बार कॉपी में जाके देख लीजिएगा घर पर, नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं, इतना लिख दिए यही काफ़ी है। ये भी आप पर उपकार ही कर रहे हैं, ये भी नहीं लिखना था, खाली चेक मार के छोड़ देते कि हो गया ये। हो गया जी छपाई का काम। लिखिए इसका तीसरा नंबर हेडिंग। पहला जो रिएक्शन हुआ था वो हुआ था ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। दूसरा जो रिएक्शन हुआ वो हुआ ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड। अच्छा एक और चीज आप देखिए यहाँ पर, R और OH यानी C और OH, और C और OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा तब न हर बार R के बाद कहीं भी OH है, R के बाद हर बार X है, इसका मतलब है OH टूटा है तब तो X आया है। तो ये सारा का सारा रिएक्शन वही है। तीसरा लिखेंगे, साथ साथ लिखिएगा, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CH, ये एल्काइल ग्रुप का CH है, एंड COH बॉन्ड। इसमें मात्र एक ही रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखिए, when alcohol is heated with H2SO4 at 443 केल्विन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसमें टेम्परेचर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें टेम्परेचर। सेम रिएक्शन एक बार 443 पर होता है, एक बार 413 पर होता है, प्रोडक्ट बदल जाता है। आज 443 वाला पढ़ रहे हैं, आगे 413 वाला पढ़ेंगे, उसमें ईथर का निर्माण हो जाता है। सब कारण वहां स्पष्ट होगा। When alcohol is heated with H2SO4 at 443 Kelvin temperature, then alkene is formed. This reaction is known as dehydration of alcohol.
डिहाइड्रेशन सुनता होगा आदमी को भी हो जाता है। क्या होता है डिहाइड्रेशन का? डिहाइड्रेशन होने का क्या मतलब होता है? शरीर में पानी की कमी होना। और पानी की कमी कब होगी? जब शरीर से पानी निकल जाएगा। यदि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है तो एल्कोहल भी वाटर को रिलीज कर देगा, तो क्या वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एक्चुअल में इस रिएक्शन में एल्कोहल से वाटर निकल जाता है और एल्कीन बन जाता है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन का क्या नाम पड़ गया? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और ये सब कैसे होता है रिएक्शन में देखिए, जल्दी लिखिए तो, बस 1 से 2 मिनट में छोड़ देंगे। चेंज करें इसको, साथ साथ लिखते चलिएगा। CH3 CH2OH, इथाइल एल्कोहल है ये। इसको आप H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए। कितना केल्विन टेम्परेचर पर? 443 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। आप यदि ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें H2SO4 कुछ नहीं किया है, खाली रिएक्शन करवा दिया है, इन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। एल्कोहल से सिर्फ वाटर निकला है और एल्कीन का निर्माण हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। लेकिन फिर भी हम ये जानेंगे कि H2SO4 यहाँ कर क्या रहा है और 443 केल्विन टेम्परेचर किस लिए आता है। इस चीज को हम मैकेनिज्म से समझ सकते हैं। CH3 CH2OH, बताइए H2SO4 यदि उपस्थित है तो H प्लस का तो कमी नहीं होगा वहां। ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करता है? इस H प्लस पर अटैक कर देता है। बताओ तो क्या बनेगा? CH3 CH2O H, एक तो पहले से था, एक और लग गया और यहाँ पर चार्ज कैसा आ गया? प्लस। अब बताइए तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके? क्या बना देगा? बोलो क्या बनाएगा? ये देखो CH3 है ना जी, हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं CH2H। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? और यहाँ क्या बनेगा? CH2 प्लस। और साथ साथ निकला कौन चीज? H2O। ध्यान दो, कार्बोकेटायन बना है, बन गया ना कार्बोकेटायन। 443 केल्विन टेम्परेचर पर ये हाइड्रोजन आसानी से टूट के निकल जाता है H प्लस बन के, और दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा किस पर? कार्बन पर। तो ऐसी स्थिति में H प्लस बन के जब ये निकलेगा तो यहां पर हम लिखते हैं माइनस H प्लस। यहां पर H प्लस आएगा तो C पर माइनस, ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपने देखा कि जैसे H2SO4 से H प्लस आया वैसे ही H प्लस यहाँ से निकल भी गया, यानी H2SO4 रिएक्शन करा के भाग चुका है। इसमें किसी प्रकार का कोई रिएक्शन के रूप में या रिएक्टिंग कंपोनेंट के रूप में इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये टेम्परेचर मदद करता है इस बॉन्ड को तोड़ने में, और H प्लस मदद करता है वाटर को निकालने में। ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन का वो है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन आ रहा है, मारेंगे 4 चमेटा खींच के बस, भागी वहां से। चलो उधर जाके खड़ी हो, ए लड़की, चलो उधर जाके खड़ी हो। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अच्छा, ये ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की जब हम बात करते हैं तो एल्कोहल जनरली 4 प्रकार का होगा। एक मिथाइल एल्कोहल, एक 1 डिग्री एल्कोहल, एक 2 डिग्री एल्कोहल और एक 3 डिग्री एल्कोहल। बताइए तो कौन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा? चलो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के टर्म में बताओ, 1 डिग्री या 3 डिग्री? 2 डिग्री तो बेचारा हमेशा बीचे में रहेगा, ये तो तय है। कौन सबसे फास्ट करेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री? सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा इसमें 3 डिग्री। और जानते हो क्यों? इसका कारण बताओ तो। 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री एल्कोहल उससे कम, 1 डिग्री एल्कोहल उससे कम, और मिथाइल एल्कोहल सबसे कम। कारण स्पष्ट कीजिए। आप ध्यान से देखिए, जब H2O यहां से निकला तो किसका निर्माण हुआ? कार्बोकेटायन का। और कार्बोकेटायन इसका मतलब इंटरमीडिएट बन रहा है। कौन इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा?
1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। इसका मतलब है कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल उससे स्लो, 1 डिग्री अल्कोहल उससे स्लो, और मिथाइल अल्कोहल सबसे स्लो। ये ऊपर वाला रिएक्शन लिखे हुए हो? तो यहां पर जो तुम ऑर्डर लिखे हो ना ये वाला, इसके रिगार्डिंग बस तुम एक बात लिख देना, बिकॉज, जैसे वहां भी लिखा था ना कुछ ऐसा ही बात, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे लेस स्टेबल कौन होता है? मिथाइल कार्बोकेटायन। इसी वजह से तो ऐसा हुआ है। इसमें मात्र एक ही रिएक्शन पढ़ना है, कल हम लोग चौथा नंबर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप याद कीजिए। रीड, हम आपको बताए थे पिछले क्लास में रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, अब यहां पर बताया जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, जिसकी बार बार जरूरत पड़ती है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये कल कुछ पूछना भी है, दिक्कत भी है कहीं? अरे कुछ दिक्कत है, पूछना है? कल, कल छोड़ दीजिए, संडे है ना, छुट्टी रखिए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, हल्का फल्का बूंदाबांदी होगा तब क्लास छोड़िएगा मत, क्लास हर दिन चलेगा। बाइक है नहीं पास में, हमको कार से आना है, तो हम तो पहुंच जाएंगे ही सुबह सुबह। तुम्हारा सिलेबस अब टारगेट में है, उसको हर हाल में ख़त्म करना है, तो क्लास किसी दिन छूटेगा नहीं, कोशिश कीजिएगा आ जाने का क्लास। और यदि क्लास में छुट्टी होगी ना, तो हम नोटिस डाल देंगे वहाँ शारदा केमिस्ट्री चैनल पे, टेलीग्राम पे। बाद बाकी कोई ऑप्शन है भी नहीं आपके पास।